हेलो दोस्तों, थोड़े दिन पहले हमने एक वीडियो डिस्कस किया था कि डेली बेसिस पे 1000 रुपीज़ हम कैसे कमा सकते हैं। तो आज वह प्रॉमिस आज मैं पूरा करने जा रहा हूँ। आज मैं आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ, उसका यूज़ करके आप आराम से 1000 रुपीज़ डेली कमा सकते हो। सिर्फ कंडीशन ये है कि आपको आने वाले 2 महीने 3 महीने तक पेपर ट्रेड पहले करना है। बाद में आपको कॉन्फिडेंस आ जाने के बाद अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। व्हाट इज स्कैल्पिंग? स्कैल्पिंग आजकल बहुत ज़्यादा लोग सीखने चाहते हैं। इंडियन मार्केट में स्कैल्पिंग का कॉन्सेप्ट अभी अभी थोड़ा नया है कंपेयर टू दी फॉरेन मार्केट। तो स्कैल्पिंग होता क्या है? स्कैल्पिंग इज अ ट्रेडिंग स्टाइल दैट स्पेशलाइज इन प्रॉफिटिंग ऑफ स्मॉल प्राइस चेंजेस। उसका मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट या तो लॉस हम बुक कर लेते हैं और वो ट्रेड हमारा 10 सेकंड से लेके 3 to 5 या तो मैक्सिमम 30 मिनट तक खड़ा रहता है। जनरली आफ्टर अ ट्रेड इज एग्जीक्यूटेड एंड बिकम्स प्रॉफिटेबल। इसका मतलब जब भी प्रॉफिट में आ जाता है तो हम सीधा सीधा उसको बुक कर लेते हैं और छोटे छोटे मतलब पार्ट्स में हम प्रॉफिट जमा करते हैं पूरे दिन। स्कैल्पिंग मंत्रास, पहला है टेक फास्ट मूव फॉर फास्ट गेन्स। आपको हर हमेशा जो भी मूवमेंट आती है उसका डिसीजन फास्ट स्पीडी में लेना है। मेक डजन्स ऑफ ट्रेड और इवन थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड पर डे। आपको जब भी हमारा सेटअप के हिसाब से ट्रेड मिलता है तो हमको ट्रेड करना है। मतलब दिन में हम 10, 12, 15, 100 तक का भी हम ट्रेड कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन आवर स्पीड एंड प्रोफिशिएंसी। एक्सेप्ट द 10 प्रॉफिट पोजीशन, यानी समझो मेरे को थोड़ा सा मतलब बैंक निफ्टी है, मैंने ट्रेड लिया और 50 पॉइंट का मेरे को गेन मिल रहा है तो मुझे छोटा प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो ऐसा है हम पूरे दिन करने वाले हैं। स्कैल्पिंग वर्सेस नॉर्मल ट्रेडर, यानी हम जो नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे या तो पोजिशनल, जो भी हम फ्यूचर या ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उसके हिसाब से स्कैल्पिंग में क्या फर्क है। निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 10,100 लेवल, मतलब कल का ही एग्जांपल लिया है। 5 जून 10,100 निफ्टी अभी ट्रेड कर रही है। स्कैल्पर बाय 10,500 कॉल एट द रेट 20 एंड सेल एट 25, मतलब 5 रुपीज के प्रॉफिट पे वो एग्जिट कर जाता है। सेम वे वो पूरे दिन में 4 या 5 बार ऐसी रिपीट एक्टिविटी करता है। वाइल इन अ नॉर्मल ट्रेडिंग, ट्रेडर बाइज कॉल 10,500 एट 20 एंड बुक एट 34 रुपीज। इंस्टेड ऑफ डूइंग 3-4 ट्रेड दे जस्ट टेक अ ट्रेड ऑफ वन टाइम। सो मेन फर्क स्कैल्पिंग में आप पूरे दिन रिपीटेडली ट्रेड करते करते रहेंगे। जब भी आपको सिग्नल मिलता है, सेटअप बनता है तो आप उसका ट्रेड इनिशिएट करते हो और निकल जाते हो। उसके सामने नॉर्मल ट्रेडिंग में जस्ट वी आर डूइंग वन ट्रेड कंपेयर टू द स्कैल्पिंग 3-4 ट्रेड। उसका हम कॉस्ट बेनिफिट डिस्कस करते हैं। तो स्कैल्पिंग में कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है ड्यू टू द ट्रेडिंग वॉल्यूम। सो आपको कोई डिस्काउंटेड ब्रोकर चूज करना पड़ेगा, जीरोधा बेस्ट है। तो इसी तरह मतलब आप भी अपने हिसाब से कोई ना कोई ब्रोकर चूज करना पड़ेगा। इट इज द प्योरली इंट्राडे स्ट्रेटजी, मतलब इंट्राडे से भी स्पीडी हम बोल सकते हैं। मैक्सिमम 30 मिनट तक हमारा ट्रेड चलेगा। वेरी लेस मार्जिन, क्योंकि हम ऑप्शन बाय करने वाले हैं तो हमको मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। वेरी स्पीड, आपको स्पीड रिक्वायरमेंट है ऑर्डर पंच करने के लिए। आपका माइंड थोड़ा शार्प होना चाहिए क्योंकि आपको स्पीडी डिसीजन लेना रहेगा। कंपेयर टू द पोजिशनल ट्रेडर, कॉस्ट वाइज वेरी लेस, क्योंकि वो एक वीक में एक बार ही करता है या तो 2-3 दिन में एक फ्यूचर या तो 4-5 ऑप्शन के लॉट का ट्रेडिंग करता है। उसका व्यू पोजिशनल रहता है। नीड अ मिनिमम कैपिटल फॉर मार्जिन, समझो फ्यूचर शॉर्ट किया तो मुझे 1,50,000 का मार्जिन
चाहिए ही चाहिए। नो नीड ऑफ गुड सेटअप, मैं मेरे फोन का यूसेज करके मैं मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो करवा सकता हूँ। समझो मेरे को रिलायंस 1000 शेयर लेना है तो मैं सीधा मेरा ब्रोकर को फोन करके ले सकता हूँ। अभी हम देखते हैं स्केल्पर की नेसेसिटी क्या है। आप पिक्चर में देख रहे हो एक जो हमारा गोल सेट है उस पे हमको हमारा जो तीर होता है निशाना है उसको वहां छोड़ना है। तो स्केल्पर को भी परफेक्ट ट्रेड सेटअप चाहिए विथ प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड एग्जिट। आपको सिर्फ ये 4 चीजों की ध्यान रखनी है। आपका ट्रेड सेटअप परफेक्ट होना चाहिए, मतलब जब भी सिग्नल मिलता है तभी आपको एंट्री प्रॉपर करनी है, आपका स्टॉप लॉस उस हिसाब से लगाना है, माइंड में करना है। आप चाहो तो मतलब डालना भी नहीं है आपको, जब भी ये मतलब प्राइस दिखने को मिल जाता है तो आपको सीधा सीधा एग्जिट कर लेना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना है। जब भी आप प्रॉफिट में आ जाते हो तो आपको अपना प्रॉफिट ट्रेल करके आगे जाना है और एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड टू एग्जिट द ट्रेड। अलोकेशन ऑफ फंड, समझो स्कैल्पिंग के लिए मिनिमम बे रिक्वायरमेंट 1 लाख की है। समझो अभी थोड़ा बहुत मार्जिन भी रिड्यूस हो गया है तो इस हिसाब से हम बोले कि आने वाला टाइम में समझो हमारा मार्केट पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है, VIX डाउन हो जाता है तो ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो भी रिड्यूस होने वाला है। तो हमको अलोकेशन ऑफ फंड हम आज के लिए 1 लाख रुपीज इज द बेंचमार्क अमाउंट। सो अलोकेशन हम कैसे करेंगे कि कोई भी हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो उसमें हमारा 25 to 30% कैपिटल यूटिलाइज होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना है। 1 लाख हमारे पास अमाउंट है तो उसका हमको 25,000 का ही ऑप्शन बाय करना है एट ए 1 पॉइंट ऑफ टाइम। सो हम एवरेज भी करते हैं तो हमारा मैक्सिमम 40 या तो 45% तक का ही हम मार्जिन यूज करने वाले हैं, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस मैक्सिमम 10% ऑफ अवर यूटिलाइज कैपिटल, यानी समझो 40,000 का मैंने एवरेज करके मार्जिन लगा दिया है तो मेरा आज का स्टॉप लॉस रहेगा 4,000। जैसे ही मेरा लॉस आ जाएगा मैं सभी पोजीशन से एग्जिट हो जाऊंगा और पूरे दिन के लिए मैं वेट करता रहूंगा एक प्रॉपर सेटअप ट्रेड मिलने की। ऑर्डर एग्जीक्यूशन, हमारा ऑर्डर भी इतना सारा शार्प एग्जीक्यूट होना चाहिए। मतलब हमने एक बार डिसीजन ले लिया बाय करना है कॉल तो हमारा सीधा सीधा बाय हो जाना चाहिए। मास्टर इन अ वन सेटअप, यानी हम स्केल्पिंग के बारे में अभी बात कर रहे हैं तो उसमें हमको एक ही सेटअप में मास्टरी लेनी है, क्योंकि हम स्केल्पिंग में भी हम समझो कि देर आर मेनी सेटअप लाइक प्री ओपनिंग ट्रेड। हमारा जो भी होमवर्क रहता है, समझो आज 6 जून है तो हम सैटरडे संडे को अभी ईओडी एंड ऑफ डे एनालिसिस कर रहे हैं, भाव कॉपी का एनालिसिस करते हैं, ओपन इंटरेस्ट का देख रहे हैं, SGX निफ्टी है, वर्ल्ड मार्केट है। हम सब सुबह 8:30 बजे से 9:15 तक हमारा जो भी स्पेयर टाइम है उसमें हम थोड़ा बहुत जो ब्लूमबर्ग का न्यूज लेटेस्ट है उसका भी हम एनालिसिस, जो भी एनालिसिस हम करते हैं उसको हम प्री ओपनिंग ट्रेड में इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक पूरा सेटअप मिल जाता है कि अभी आने वाले टाइम में मार्केट का मूवमेंट कैसा रहेगा। और इनिशियल 1 आवर ट्रेंड, समझो 1 कलाक के लिए मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव रहा तो मैं पूरे दिन पॉजिटिव मूवमेंट या तो पॉजिटिव सिग्नल पे ही ट्रेड करूंगा, उसको ही मैं पूरा फॉलो लूंगा। तो जब भी डेज ओपनिंग समझो 100 पॉइंट्स निफ्टी या तो बैंक निफ्टी, हम दोनों में मतलब ये हमारा जो स्कैल्पिंग का काम है वो हम निफ्टी या बैंक निफ्टी या तो दोनों में हम कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों लिक्विड आइटम्स है। तो जब भी मार्केट 100 पॉइंट्स गैप अप होता है तो मेरा पूरा दिन तेजी का व्यू बन के रहेगा, मैं तेजी का ही ट्रेड लेने वाला हूँ। जब भी मुझे सपोर्ट या तो पूरा सेटअप मिलता है तो मैं कॉल बाय करूंगा, ठीक है। और दूसरा मार्केट बिहेवियर का एक सेटअप रहता है, उसमें आप चाहो कि जब भी सपोर्ट लाइन ब्रेक होती है तो मार्केट में आप अगेंस्ट का ट्रेड खड़ा कर सकते हो। पर मेरा अभी व्यू ऐसा है कि आप बिगिनर्स हो तो आपको मार्केट मूवमेंट, जब भी मार्केट ओपन मूवमेंट जो भी तरह रहता है प्लस या माइनस, वो साइड आपको ट्रेड करना है।
Due to focusing on the one setup, it will make you confident and more powerful in a one particular field. क्योंकि आप पर्टिकुलर डे में पर्टिकुलर स्ट्रेटजी या तो पर्टिकुलर रेंज के फोकस करते हो पूरे दिन, तो आपका जो माइंड है वो शार्प बनता है और पूरा जो डिसीजन पावर है वो एक क्विकली आपको मिल सकता है. ट्राई टू स्टडी वेरियस कॉम्बिनेशन इन आइडियल है, या तो आपका फ्री टाइम है उसमें आप ऐसा कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन का यूज करते रहो, ताकि आपको आने वाला टाइम में जब भी हमारी सिचुएशन बदलती है, समझो आज कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, तो आज के दिन में हमारा जो भी सेटअप है वो आने वाले 1-2 या तो 6 महीने बाद जब भी मार्केट नॉर्मल हो जाएगा तो थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है. जब भी VIX नॉर्मल हो जाएगा, प्रीमियम थोड़ा बहुत रिड्यूस हो जाएगा, मार्केट की मूवमेंट रिड्यूस हो जाएगी, 100 पॉइंट्स हमको गैप अप गैप डाउन दिखने को नहीं मिलेगा. तो ऐसे टाइम में हमको थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन, समझो आज हम 3 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हैं, तो आपको वहाँ 5 मिनट या तो 10 मिनट का चार्ट का यूज करके आपको थोड़ा बहुत स्टडी करना है. वो भी मैं आपको अभी जब भी ऐसा मार्केट में मैच्योरिटी दिखने को मिलेगी तो मैं एक आपको इन्फॉर्म कर दूंगा. पर आपको भी मतलब अपने आप को सेल्फ लर्नर करना है. फ्यू पॉइंट्स फॉर द स्केल्पर. स्केल्पर को क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है. तो बी अ पेशेंट, आपको शांत रहना है, कभी भी ट्रेड लेने की कोई भी स्पीडी हरी में लेना नहीं है. ऑलवेज फॉलो स्टॉप लॉस. आपको एक माइंड में पहले से ही स्टॉप लॉस लगा देना है कि समझो मैंने XYZ, समझो मैंने बैंक निफ्टी का 21,000 का कॉल बाय किया है, समझो, तो अभी मेरा बाइंग रेट है 400 का, तो मेरे को 40 पॉइंट का उसमें स्टॉप लॉस करना है. तो जब भी वो 360 आ जाता है तो मैं आराम से एग्जिट कर लूंगा, उसमें कोई मुझे दुख नहीं लगेगा, क्योंकि मैं एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो कर रहा हूँ. ठीक है. ऑलवेज राइट द ट्रेंड. आपको ट्रेंड के हिसाब से ही ट्रेड करना है और आपको ट्रेंड के हिसाब से ही उसकी कार में बैठना है. कभी भी आपका ट्रेड अपोजिट साइड चला जाता है तो आपको सीधा सीधा एग्जिट ले लेना है. ट्रेल योर प्रॉफिट. आपको सीधा बुक नहीं करना है, आपको थोड़ा थोड़ा बहुत ऊपर लेके स्टॉप लॉस जाना है. ठीक है. जब भी आपका जो ट्रेल स्टॉप लॉस होता है वो हिट हो जाता है तो आपका प्रॉफिट बुक अपने आप हो जाएगा. एडजस्ट द रिस्क. आपको समझो अभी मैंने 3 लॉट लिए हैं कोई एक अमाउंट पे, तो मेरे को रिस्क रिड्यूस करने के लिए 40-50 पॉइंट का मेरे को गेन मिल रहा है तो मैं एक लॉट काट दूंगा. बाद में 20 पॉइंट मिलता है तो दूसरा लॉट काट दूंगा. इसी तरह मेरा रिस्क है वो एडजस्ट कर लूंगा. ऑलवेज लुक फॉर द सिस्टम ट्रेड. हमारा जो भी सेटअप है उस पे ट्रेड आता है तब भी हमको लेना है. सिस्टम ट्रेड इज ऑलवेज सेम फॉर ऑल. समझो मेरा जो भी इंडिकेटर सेट किया है उसमें जो मेरा ट्रेड इनिशिएट होता है वही ट्रेड कोई दूसरे है उसको भी वही लेवल पे वही रेट पे सेम वे सिस्टम ट्रेड जनरेट होता है. नॉट एनालिसिस ट्रेड. एनालिसिस ट्रेड यानी आप चार्ट में कोई लाइन ड्रॉ करते हो या तो कुछ भी मतलब चार्ट एक्टिविटी करते हो उसके हिसाब से आप इमोशन बेस्ड ट्रेड करते हो, उसको हम एनालिसिस ट्रेड बोलते हैं. तो वो जो भी ट्रेड है वो अपने आप सुबह आप काउंट करते हो तो अलग आएगा, शाम को अलग आएगा, क्योंकि वो डिपेंड्स ऑन योर मूड एंड आपका जो इमोशन है उसके डिपेंड्स वो हमारा जो एनालिसिस रहता है वो तरह रहता है. तो हमको सिर्फ सिस्टम ट्रेड पे ही काम करना है. ठीक है. मोस्ट चैलेंज फॉर द ट्रेडर. यानी स्केल्पर के लिए क्या क्या चैलेंज है. पहला है क्विक डिसीजन. आपको जब भी सेटअप हो जाता है सीधा सीधा ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना है. दूसरा लॉट ऑफ डिसिप्लिन रिक्वायर्ड. आपको एक डिसिप्लिन की जरूरत रहेगी, क्योंकि बिना डिसिप्लिन आप कुछ भी ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते हो. आपको स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप सीधा सीधा हिट कर देना है. जब भी आपको एक माइंड में डिसाइड किया हुआ आपका टारगेट आ जाता है तो आपको वहां ट्रेल स्टॉप लॉस लगा देना है. कीप रनिंग लॉस पोजीशन. ये हमारे एक इंडियन मेंटालिटी में हम बोल सकते हैं कि एक बिगेस्ट एनिमी बन चुकी है. हम जब भी लॉस वाली जो पोजीशन है उसमें हम लाइफ टाइम बैठ जाते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं. हमको ये कभी भी करना नहीं है. हमको
ऑलवेज वी नीड टू वेलकम द स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारे लिए एक गोद जैसा है, वो हमारा लॉस वहां से स्टॉप कर देता है। तो हमको जब भी कोई भी पोजीशन हमारी अपोजिट हो जाती है तो हमको उस पर रन नहीं करना है, काट देनी है। ऐसी पोजीशन रन करने के बाद हम बैंकरप्ट भी हो सकते हैं। तो ये एक चैलेंजेस है। ओवर ट्रेडिंग, आपको ओवर ट्रेडिंग कभी भी नहीं करना है। आप चाहो तो एक ट्रेड से इनिशिएट कर सकते हो। आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आप एक या तो मैक्सिमम 2 लाख का ही ट्रेड एक साथ कर सकते हो। आपको 10 लॉट ले लेना नहीं है, इसको ओवर ट्रेडिंग हम बोल सकते हैं। तो आपको कंट्रोल करनी है। अनकैलकुलेटेड रिस्क, आप समझो 1 लाख कैपिटल से आपने 5 लॉट ले लिया और 100 पॉइंट्स का आपने लगा दिया स्टॉप लॉस, तो उसमें आपका सीधा सीधा 20% कैपिटल चला जाएगा, आपको अपोजिट मूवमेंट आती है तो इसलिए आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क रखना है 4 या 5% का पर्टिकुलर ट्रेड। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, आपको जब भी 3 या 4 लॉट लिया है, आपको एवरेज भी करनी है तो आप एक मैनेजमेंट के साथ करो। समझो मैंने 1 लॉट लिया 100 पे, दूसरा 90 पे लिया, तीसरा 80 पे लिया, तो अभी मेरी 3 लॉट की एवरेज हो गई 90। तो अभी मैंने सोच लिया कि मैं 20 पॉइंट तक खड़ा रहूंगा, तो जब भी 70 या उससे बिलो हो जाता है तो मुझे स्टॉप लॉस हिट कर देना है। मुझे गिल्टी फील नहीं करनी है, मेरे को एग्जिट हो जाना ही जाना है। ठीक है। ये 3 पैरामीटर विच अल्टीमेटली इंप्रूव्स योर ट्रेडिंग स्टाइल। इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के लिए कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है? तो ग्रीड एंड फियर। जब भी हमारे पास कोई भी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाता है तो ग्रीड हमारी इंक्रीज हो जाती है। जब भी हम लॉस में चले जाते हैं तो हमारा फियर इंक्रीज हो जाता है। तो हम बीइंग ए ट्रेडर वी नीड टू बैलेंस ग्रीड एंड फियर बोथ थिंग्स टू बी सक्सेसफुल ट्रेडर। आपको पेशेंस चाहिए, ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करना है, स्ट्राइक आपको आइडेंटिफाई करनी है। आप निफ्टी फ्यूचर या तो बैंक निफ्टी फ्यूचर में काम करते हैं तो आपको इन द मनी ऑप्शन में ही काम करना है। ज्यादातर लोग ओटीएम प्रीफर करते हैं। ओटीएम में होता क्या है, तो टाइम वैल्यू बहुत रहती है और ऊपर से हमारी अपोजिट मूवमेंट भी आ जाती है, तो उसमें हमको एग्जिट मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आपको स्ट्राइक है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। एंट्री आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, एग्जिट आपका परफेक्ट होना चाहिए। अब हम प्रैक्टिकल लर्निंग पे, अभी हम आ गए हैं बैंक निफ्टी 3 मिनट चार्ट पे। आपको अभी VIX अप है तो 1 मिनट या तो 3 मिनट का चार्ट यूज करना है। अभी हमने इंडिकेटर लगाया है बोलिंजर बैंड। आपको सिर्फ एक ही इंडिकेटर पे काम करना है। आपको मैं 2 सेटअप आज बताने वाला हूँ। आपको जो भी सेटअप में अच्छा लग रहा है उस सेटअप में ही आपको काम करना है और आने वाला टाइम में आपको कोई एक सेटअप फॉलो करना है और उसमें आपको मास्टरी गेन करनी है। तो अभी हम देख रहे हैं 3 मिनट चार्ट, बोलिंजर बैंड लगाया है। नीचे की साइड में हमको वॉल्यूम दिखने को मिल रहा है। आप चाहो तो जीरोधा का भी चार्ट यूज कर सकते हो क्योंकि वो भी यूजर फ्रेंडली इंटरफेस में अवेलेबल है। अभी स्टडी पर्पस के लिए मैंने एडल्सवाइज TX3 का चार्ट लॉगिन किया हुआ, पोजीशन एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हो फ्राइडे 9:15 AM को निफ्टी ने गैप दिया था। ठीक है। अगले दिन निफ्टी का क्लोज हुआ था, बैंक निफ्टी का क्लोज हुआ था 20,350 और दूसरे दिन ओपन हुआ 20,491, यानी 200 पॉइंट का उसमें गैप अप दिखने को मिला था। अभी हमारा जो बोलिंजर बैंड है उसमें निफ्टी बैंड के बाहर ट्रेड कर रही है। वो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अभी हमको करना क्या है, जब भी बैंड के बाहर निफ्टी हो जाती है तो पहली कैंडल हमको छोड़ देनी है, हमारा वो कंफर्मेशन रहेगा। दूसरी कैंडल जब भी बनती है, पहली कैंडल को क्रॉस करती है, आप यहां देख सकते हो पहली कैंडल क्लोज हुई है 20,547 पे। दूसरी कैंडल जब भी उसको क्रॉस करती है तब भी हमको
एंट्री लगा देनी है। 20,547 पे क्लोज हुई है, उसका जो हाई है वो है क्रॉस हो जाता है। समझो यहाँ हमको दूसरी कैंडल है 20,547 को क्रॉस कर जाती है तो हमको एंट्री ले लेनी है, ठीक है। तो अभी समझो हमने 20,550 पे एंट्री कर ली है, ठीक है। 47 का क्लोज था, 550 पे हमने एंट्री कर ली है। तो आपको ये पूरा का पूरा ट्रेल करके जाना है, आपको एग्जिट होना है 20,710 पे, क्योंकि वहां हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। हमको थोड़ा थोड़ा स्टॉप लॉस लगा के जाना है। जब भी ये लाइन क्रॉस हो जाती है तो हमको सीधा सीधा एग्जिट कर लेना है। वापस से हम दूसरा ट्रेड कब इनिशिएट करेंगे, जब भी हमको ये बीच वाली जो सपोर्ट लाइन है उस पे जब भी निफ्टी आती है तब भी हमको ट्रेड करना है। तो मैंने पहला ट्रेड 918 को ले लिया है, दूसरा ट्रेड अभी हमको मिलेगा 11 अराउंड, ठीक है। तब तक हमको वेट करना है, कुछ भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, क्योंकि हमारा सेटअप के वो हमारा जो रूल सेट किया उसके हिसाब से वो मिल नहीं रहा है। जब भी ये लाइन टच करती है तो वहां निफ्टी एक बार सपोर्ट लेती है। तो ये हमारे केस में जो बीच वाली ट्रेंड लाइन है उस पे अभी सपोर्ट नहीं लिया है, उसने काट दिया है। तो आप ये जो बॉटम वाली जो लाइन है उस पे भी सपोर्ट बनता है, आप यहां देख सकते हो। एक कैंडल ने यहां टच करके दोबारा वहां से अप हो गई है, तो आप यहां सपोर्ट पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। समझो कि एक कैंडल का हाई है 20,400, तो जब भी 20,400 को क्रॉस होता है तो आपको दूसरा ट्रेड इनिशिएट करना है। तो आप समझो यहां दूसरी कैंडल पे क्रॉस हो गया है, तो आपको यहां बाय कर लेना है 20,080 पे, ठीक है। तो आपको ये पूरा का पूरा 50-60 पॉइंट का यहां गेन मिलेगा, ठीक है। और आपका ये उसमें ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि उसने जो ये ट्रेंड लाइन है इजीली क्रॉस नहीं किया है। जब भी ट्रेंड लाइन क्रॉस करना है तो वहां भी इजीली नहीं होगा। एक बार क्रॉस हो जाएगा तो बाद में मतलब ब्रेक करना टफ हो जाएगा, क्योंकि जो भी साले अल्गोज सेट किए होते हैं, ऑटोमेटेड जो भी मशीन लगाई हुई है उसमें ये जो ट्रेंड लाइन बनती है उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत बड़ा काम करता है। तो आपका दूसरा ट्रेड आएगा 1045 को, आप यहाँ ले सकते हो तो लेना है, बाकी वेट करना है। आप यहाँ देख सकते हो ये जो रेड वाली लाइन है बीच वाली, उसने अभी क्रॉस किया है 20,529 को। तो आपको जब भी ये क्रॉस हो जाता है दूसरी कैंडल में तो आपको एंट्री ले लेनी है। तो यहाँ देख सकते हो दूसरी कैंडल में क्रॉस हो गया है, तो आपको 20,530 पे एंट्री लेनी है और आपको ये पूरा ट्रेल कर करके आगे जाना है। तो आपका वहाँ 1,650 के अराउंड, ठीक है, वहां तक आप रुक सकते हो। हमको 50 या 60 पॉइंट का भी गेन मिलता है, तो हम एक प्लॉट में समझो बैंक निफ्टी में वर्क करते हैं तो 1,200 का मुनाफा मिल जाता है। और हमारा यहाँ स्टॉप लॉस कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो स्टॉप लॉस डिसाइड करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई परसेंटेज टर्म्स में नहीं करना है। हमको कोई भी ट्रेड है, समझो मैंने पहला ट्रेड इनिशिएट किया, उसमें मेरे को 1,500 का मुनाफा मिला, तो दूसरा हमारा जो ट्रेड हुआ होगा उसमें मेरा स्टॉप लॉस पहला वाला जो भी प्रॉफिट है उसका मैं स्टॉप लॉस कंसीडर करके चल सकता हूँ। तो ये पूरा सब्जेक्टिव मैटर है स्टॉप लॉस के लिए, क्योंकि आपको 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है या तो एकदम एक्स 50 पॉइंट का भी आप लगा सकते हो। ये आपके डिपेंड है आप कैसा उसमें स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि ज्यादातर इस केस में स्टॉप लॉस हिट होने की चांसेस बहुत कम रहते हैं। हम जब भी परफेक्ट
एंट्री करते हैं तभी हमारा समझो पूरे दिन में हमने 5 या 6 ट्रेड किए हुए तो 1 या मैक्सिमम 2 ट्रेड हम गलत होंगे, क्योंकि ये जो भी ट्रेड लाइन है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है। उसको जब भी मार्केट है वो वहां से सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस लेके वो वापस आ सकती है। तो ये दूसरा हमारा ट्रेड हो गया 11 बजे के अराउंड। तीसरा ट्रेड आप यहाँ देख सकते हो, ये वापस से एक बार हमारी जो लाइन थी उसने ब्रेक कर दी है, वापस से अप आ गई है और उसका जो हाई है 578 का दूसरी कैंडल में वो क्रॉस हो गया है। आपको एंट्री कर लेनी है और तीसरी कैंडल में आपको आराम से 50 पॉइंट का गेन मिलने को दिख रहा है। वापस से यहाँ आप देख सकते हो ये लाइन ने टच किया, पूरा सम्मान के साथ वहां से रिकवर हो गई है और आप यहाँ दूसरी कैंडल में एंट्री कर सकते हो, या तो आप जब भी ये ट्रेंड लाइन टच करने को नजदीक आ जाती है तभी भी आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये ट्रेंड लाइन जो है उसको थोड़ा पॉइंट दूर है टच करने के लिए, तो आप एक लॉट बाय कर सकते हो। टच करती है तो आप एक लॉट बाय कर सकते हो। बाद में आपको वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम आपके जो फेवर में दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको 30-40 पॉइंट या तो अगली जो भी डाउन साइड कैंडल बनी हुई है उसका आपको स्टॉप लॉस रख लेना है, वो आपको माइंड में रखना है। तो आप यहाँ देख सकते हो ये पूरा जो टच करके यहाँ वापस से ये पूरा मूवमेंट दे दिया है, तो आप यहाँ आराम से 100 पॉइंट का गेन कमा सकते हो। हमको सिर्फ एक लॉट पे 30-40-50 पॉइंट का ही गेन चाहिए, क्योंकि आजकल आप देख सकते हो जीरोधा या तो डिस्काउंट ब्रोकर है वो 10-15 रुपये में आपको एक लॉट का ट्रेड करने दे रहे हो। तो हमारे लिए कॉस्टिंग का जो एक की फैक्टर है वो हमको बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं कर सकता है। आप चाहो तो फिक्स ब्रोकरेज में का भी प्लान ले सकते हो, तो आपको यहाँ एक आराम से ट्रेड अच्छा मिल सकता है। बाद में हमको वेट करना है। सीधा हमको ये 2 बजे के अराउंड दूसरा हमारा जो ट्रेड है, यहाँ आप देख सकते हो सपोर्ट लाइन को दूसरी बार मतलब 2 बजे के बाद ब्रेक किया है, तो आप यहाँ ट्रेड इनिशिएट जब भी सपोर्ट लाइन जब भी टच हो जाती है वहां आपको एंट्री कर सकते हो आप आराम से। दूसरी कैंडल का भी आप वेट नहीं करना है तो कर सकते हो ऐसे ही आप एंट्री, ठीक है। आपको सिर्फ ध्यान में यही रखना है कि अगली कैंडल या तो ये लाइन ब्रेक करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस बन रहा है उसको हमको छोड़ना नहीं है, ताकि हमारी कैपिटल है वो प्रोटेक्ट हो सके। तो यहाँ आप एंट्री करते हो तो आपको आराम से 60-70 पॉइंट का गैप मिल जाता है। बाद में ये हमारा जो आउटसाइडर रेंज है उसने ब्रेक कर दिया है और बाद में जो लास्ट मोमेंट पे है मार्केट अप पे ही क्लोज आया है और मंडे को भी एक बहुत बड़ा गैप अप होने की संभावना दिखने को मिल रही है। तो आपको सिर्फ जब भी मार्केट फ्राइडे को गैप अप ओपन हुआ था तो हमको करना क्या है, फ्यूचर का चार्ट ट्रैक पर लगाना है, फ्यूचर की मूवमेंट ट्रैक करनी है और हमको इन द मनी कॉल में ट्रेड कर लेना है। 4-5 रुपये का कोटेशन रफ है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 रुपये का कोटेशन में कोई प्रॉब्लम हमको होने वाला नहीं है। तो आप यह समझो अभी निफ्टी का अभी बैंक निफ्टी का क्लोज आया है 20,700, तो आप आराम से 19,500 की कॉल या तो 20,000 की कॉल जिसका डेल्टा 1 है उस स्ट्राइक को हमको सिलेक्ट कर लेने है और आप चाहो तो मतलब राउंडिंग स्ट्राइक लेना है 500 के गैप में, ताकि हमको उस पे कोटेशन रफ दिखने को नहीं मिले। हमारा ट्रेकिंग रहेगा फ्यूचर का चार्ट और हम ट्रेड करेंगे ऑप्शंस में, वो भी इन द मनी कॉल में। कोई दिन मार्केट गैप डाउन होती है, बहुत बड़ा गैप आ जाता है, तो वो दिन हम इन द मनी पुट में हम ट्रेड करेंगे। तो आप को सिर्फ वही ध्यान में रखना है कि आपको इन द मनी ऑप्शन में बाय सेल करना है, पहले आपको बाय कर लेना है, बाद में आपको सेल करना है। तो हमारा जो भी मतलब
तेजी का भी ट्रेड रहेगा, वो कॉल में रहेगा, मंदी का ट्रेड रहेगा तो इन द मनी पुट में रहेगा। हमारा पुट इन द मनी लेने का एक ही कारण है कि मूवमेंट निफ्टी में जो आती है, बैंक निफ्टी में जो आती है, सेम मूवमेंट हमको ऑप्शन में भी दिखने को मिल सकती है क्योंकि उसका डेल्टा एक है। तो इसी तरह हम निफ्टी में भी काम कर सकते हो। निफ्टी में भी आपको सेम अप्लाई कर लेना है और आपको ये स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। तो इसी तरह हम बोलिंजर बैंड की मदद से जब भी सपोर्ट लाइन पे हमारा जो सेटअप बनता है उसका सपोर्ट लेके जब भी मार्केट वहां से अप या तो डाउन जाता है, ठीक है। आज समझो हमारा कॉल का ट्रेड चल रहा है क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। 2-3 दिन या तो 4 दिन बाद गैप डाउन भी मार्केट होता है तो हमको इसी तरह डाउन ट्रेंड में पुट में ट्रेड करना है। तो हमको सपोर्ट लाइन जो है वो हमारी रेजिस्टेंस लाइन बन जाती है। तो हमको वहां से पुट बाय कर लेना है। जब भी उसको क्रॉस हो जाता है तो पुट सेल कर देना है। बाकी हमको ट्रेल करके आगे ले जाना है। हमारा दूसरा सेटअप है, उसमें भी हमने 3 मिनट का चार्ट लिया है। उसमें हमने वीवेप का यूज किया हुआ है, सुपर ट्रेंड लिया है, 10/2 में लिया है। आपको 10 और 2 का मतलब कॉम्बिनेशन यूज करना है टाइम फ्रेम में। और हमने एक पैराबोलिक सार्स का यूज किया है। आप यह डॉट डॉट जो देख रहे हो उसको हम पैराबोलिक सार्स हम उसको बोल सकते हैं। तो इसी ट्रेंड में हम आज का पूरा एनालिसिस करते हैं। तो आप यहां देख सकते हो निफ्टी ने जून 5 को ये पूरा गैप दिया है, ठीक है। सेम वे हमने अगले भी चार्ट में देख लिया। ये पूरा का पूरा जो कैंडल है उसकी दूसरी कैंडल है उसने क्रॉस कर लिया तो हमको वहां बाय कर लेना है क्योंकि हमारी जो भी वीवेप है, सुपर ट्रेंड है, वो दोनों के ऊपर हमारा अभी ट्रेड हो रहा है। तो हमने बाय करके ये पूरा का पूरा जो रैली है वो हम आराम से यूज कर सकते हैं। बाद में आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा जो जोन है उसमें हमारा नो ट्रेड जोन बन चुका है क्योंकि एक बहुत बड़ी वोलेटिलिटी हमको दिखने को मिली थी। बाद में मार्केट क्रैश भी हो गया था। और बाद में आप देख सकते हो यहाँ वीवेप का ये कैंडल ने 11 बजे, आप यहाँ देख सकते हो 11:12 पे टच किया, सपोर्ट लिया और ये दूसरी कैंडल भी ब्रेक हो गई। 20,500 के अराउंड आप बाय कर सकते हो और आप यहाँ ट्रेल करके आगे जा सकते हो। बाद में आपको ये पूरा का पूरा दिन मतलब 1-2 घंटे के लिए कुछ भी ट्रेड नहीं मिला है। बाद में आप यहाँ देख सकते हो ये जो लाइन है वीवेप की लाइन पे यहाँ हमने ट्रेड किया। बाद में हमारी जो सुपर ट्रेंड की लाइन है वहां दूसरा एक ट्रेड आ गया। उसमें आप देख सकते हो 12 बजे के पहले एक और ट्रेड जहां वीवेप ने जहां सुपर ट्रेंड की लाइन से सपोर्ट लिया था वहां लेवल था 20,580 का हाई था और क्लोज है 570 का। तो जैसे ही वो क्रॉस हो जाता है तो हमको वापस से एंट्री कर लेनी है। और आप यहाँ देख सकते हो नेक्स्ट कैंडल में हमको 20,650 का हाई दिखने को मिला था। तो आप आराम से 50-60 पॉइंट की गेन कर सकते हो। बाद में आप देख सकते हो 12 बजे के बाद यहाँ सुपर ट्रेंड का एक ट्रेड खत्म करने के बाद दोबारा वीवेप पे सपोर्ट लिया है। ये देख सकते हो आप 12:03 पे ये लाइन का सपोर्ट लिया है और आप देख सकते हो एक बिगर रैली हमको दिखने को मिली थी। तो आप यहाँ आराम से समझो एंट्री 20,600 में भी ली होती तो आपको 750 का यानी 150 पॉइंट की 3 मिनट में रैली दिखने को मिली थी। तो हम वो लाइन पे ट्रेड कर सकते हैं। बाद में पूरा का पूरा दिन हमको वेट करना है। हमको जब भी लाइन का सपोर्ट बनता है ग्रीन कैंडल के बाजू में
दूसरी कैंडल उसका क्रॉस हो जाता है तो हमको सीधा सीधा एंट्री कर लेना है। आप चाहो तो समझो यहाँ लाइन टच नहीं हुई है, ठीक है, तो आप यहाँ एंट्री कर ली होती है, तो आपको ये पूरी की पूरी जो रैली है वो अभी 150 पॉइंट की दोबारा दिखने को मिल सकती है। आपको सिंपली करना क्या है, जब भी ये लाइन टच होती है वहां आपको एंट्री बाय है तो कॉल बाय कर लेना है, सेल में है तो पुट बाय कर लेना है, ठीक है। जब भी वहां सपोर्ट लेता है तो हमको एक वहां से पूरा रिकवर करने का एक मौका दिखने को मिल सकता है। स्कैल्पिंग में भी आप चाहो तो ये पूरे दिन में 4 या 5 प्रॉफिटेबल ट्रेड आराम से कर सकते हो। अब हम देखते हैं डॉट का जो इम्पोर्टेंस है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। जब भी मार्केट अप जाने वाली है या तो अप हो जाती है तो भी हमको डॉट डाउन साइड पे दिखने को मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ सब जगह पे देख सकते हो ये डाउन से अप हो रहा है, यानी मार्केट अप होके डाउन आ रही है, तो ये डॉट अप आ गया है तो मार्केट डाउन जा रही है। अब ये डॉट जब भी डाउन आ जाता है तो मार्केट का ट्रेंड अप हो जाता है, ऐसा हमको एक सजेशन मिलता है। जब भी ये डॉट समझो सीधा सीधा मतलब ओरिजेंटली चल रहा है, यानी मार्केट में जो मूवमेंट है वो अभी भी बरकरार है, अप जा रही है तो अप जाएगी, डाउन जा रही है तो डाउन जा रही है। आप यहाँ देख सकते हो ये डॉट का जो ट्रेंड है वो अभी सीधी लाइन में जा रहा है, इसका मतलब अभी अप ट्रेंड कंटिन्यू है। बाकी जो डाउन जाने वाला है तो ये आपका जो ये डॉट है वो इसी तरह समझो ये ऊपर की साइड चला गया होता है। आप यहाँ देख सकते हो मार्केट का जब भी मूड डाउन हो जाता है या तो डाउन मूवमेंट दिखने को मिलती है तो सीधा सीधा देखो डाउन हो जाता है, तो इस हिसाब से ये जो पूरा का पूरा कैंडल है वो डाउन पे बनती है। तो हमको ये पैराबोलिक शार्क्स हमको ये सजेस्ट कर सकता है कि हमने जब भी ट्रेड इनिशिएट किया है उस पे हम कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं, ठीक है। तो अभी समझो कि मूवमेंट कंटिन्यू है कि नहीं, ये हम पैराबोलिक डॉट की मदद से हम उसका जजमेंट ले सकते हैं। आपको यहाँ मैंने RSI भी लगाया है 30-70 का। आपको जब भी मतलब बाइंग करना है तो 40 अप RSI है तो मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब भी समझो सेल करना है, काफी सारे लोग क्या करते हैं कि ये जो बेस लाइन है ये समझो वीवेप की लाइन है उसको क्रॉस करता है तो ये दूसरी कैंडल पे सेल कर देते हैं, ठीक है। और उस पे उसका पहला टारगेट रहता है वीवेप या तो कोई भी मतलब सपोर्टिंग लाइन है उसका वो पहला टारगेट बन जाता है, तो वो टाइम पे आपको RSI का यूज करना है। अभी के लिए मतलब स्टार्टिंग के फेज के लिए अभी हमको ये जो ऐसा तरह समझो कभी भी आपको ये स्कैल्पिंग करना है तो आपको पहले 1 महीने तक मिनिमम आपको पेपर ट्रेड करना ही करना है, तभी आप ऐसा सेटअप अपने आप आराम से सर्च कर पाओगे। तो इसी के साथ हमने आप आगे का भी देख सकते हो। आपको ये पूरे दिन मतलब कोई भी वीवेप है या तो सुपर ट्रेंड है, ये दोनों लाइन पे कभी भी आप बेस देख सकते हो या आप देख सकते हो ये यहाँ बेस लिया और पूरा अप ट्रेंड गया है। तो ज्यादातर होता क्या है कि कोई भी लाइन है वीवेप है या तो सुपर ट्रेंड की लाइन है, वहां बेस लाइन बना के मार्केट अप हो जाता है, क्योंकि वो जो लाइन है उसको हम बोल सकते हैं कि वहां जो भी अल्गो सेट किया हुआ है वो लाइन पे वहां रिवर्स ट्रेंड होने का चांसेस बहुत बड़ा होता है। और ट्रेंड को जब भी समझो बेस लाइन जो हमारी लाइन है उसको क्रॉस भी करना है तो उसके लिए एक बड़ा वॉल्यूम आना चाहिए। तेजी के दिन पे बहुत बड़ा सेलिंग का वॉल्यूम आता है तभी हम बोल सकते हैं कि अभी ट्रेंड रिवर्स हो गया है। तो इसी तरह आपको अभी पेपर ट्रेड स्टार्ट करना है। 1 महीने के लिए आपको ये पूरे दिन पेपर ट्रेड करना है। आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आपको कोई भी डाउट है
तो मुझे मेल करके भी पूछ सकते हो, और आप चाहो तो आने वाले 10 या 15 दिन के लिए आप पेपर ट्रेड करना है, और आपको ये जो पहला या दूसरा मेथड, मैं सेकंड वाला मतलब ये वीवीएफ सुपर ट्रेंड वाला मेथड यूज कर रहा हूं, आप चाहो तो बोलिंजर बैंड का भी यूज कर सकते हो। आपको आने वाले 10 या 15 दिन तक लगातार मतलब पूरे दिन, या तो आप समझो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो यार, आपको पार्ट टाइम के लिए शेयर मार्केट में सामने बैठने का मौका मिल रहा है, तो आपको ऐसा सेटअप दिखने को मिलता है, तो आप वहां सीधा सीधा एंट्री कर सकते हो, क्योंकि ये एंट्री मैक्सिमम 20-25 मिनट से ज़्यादा चलने वाली नहीं है। तो आपको कोई भी दूसरा एनालिसिस नहीं करना है, आपको ये सिर्फ लाइन को सपोर्ट कब ले रहा है और वहाँ आपको एंट्री बना लेनी है, और आने वाला टाइम में हमारा जो भी ये पैरामीटर में भी चेंज हो जाता है। अभी हम 3 मिनट का यूज़ कर रहे हैं, आने वाले टाइम में समझो निफ्टी या बैंक निफ्टी का VIX 15 का भी हो जाता है, तो हम 5 या 10-15 मिनट का भी चार्ट यूज़ कर सकते हैं। जब भी VIX 80 का हो गया था, तो हम 1 मिनट का चार्ट भी यूज़ करके काम कर रहे हैं। तो जब भी VIX अप हो जाता है, तो हमको लोअर टाइम फ्रेम में चले जाना है, क्योंकि वो टाइम पे मूवमेंट आने की जो उम्मीद है वो बहुत बड़ी रहती है। तो कोई भी सेटअप का यूज कर सकते हो। एक है बोलिंजर बैंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन, दूसरा है वीवीएफ सुपर ट्रेंड 10-2 का पैराबोलिक शार्क, वॉल्यूम RSI 30-70 का। आपको सिर्फ कंफर्मेशन के लिए RSI का यूज करना है। 70+ जो RSI है, तो आप चाहो तो ट्रेड इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। 30 के बिलो है तो आप सेलिंग का जो मतलब पुट बाय का भी ट्रेंड है तो आप इग्नोर कर सकते हो। वो आपको आने वाले टाइम में जब भी आप पेपर ट्रेड करोगे तो आपको अपने आप थोड़ा बहुत क्लियरेंस हो जाएगा, क्योंकि ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी है। उसमें आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, क्विक डिसीजन चाहिए, और आपका एग्जीक्यूशन पावर अच्छा होना चाहिए। दैट्स इट। आप 50,000 की कैपिटल से भी आप डेली का 1000 आराम से अर्न कर सकते हो। आपको सिर्फ जब भी ये प्रॉपर सेटअप होता है तब भी आपको एंट्री कर लेनी है, एग्जिट तब भी कर लेना है, ठीक है। हमारा जो है स्टॉप लॉस है वो एग्जिट हो जाता है, मतलब टच हो जाता है तो एग्जिट कर लेना है। और हमको अभी पेपर ट्रेड ही करना है। हु कैन डू, फुल टाइम ट्रेडर कैन डू, पार्ट टाइम ऑल्सो कैन डू, बिजी जॉब सीकर समझो 1 घंटे का हमको रिसेस मिलता है, तो हम 1 घंटे में भी हमारा जो है सेटअप बनता है, तो हमको 1 या 2 या तो मैक्सिमम 10 मिनट में हम पूरा ट्रेड है वो क्लोज कर सकते हैं। हैविंग कैपिटल ऑफ 1 लाख, हमारे पास कैपिटल का प्रॉब्लम चल रहा है, हमारे पास 50,000 या तो 1 लाख बिलो कैपिटल है, तो हम इस कैपिटल के साथ ये काम कर सकते हैं। जिसका भी गोल 1000 रुपीज अर्न करने का है वो आराम से स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ हम आज का ये स्कैल्पिंग का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं।